स्टार्ट। धन्यवाद करके पिता, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। इन 4 दिनों में हमको ऐसे लगे हम एक परिवार बन गए। आपका वचन हमको सिखाते गया और पहचान दिखाने लगा कि हमारे अंदर हमारा हृदय किस मिट्टी का है। ये शिक्षण दोष देने के लिए नहीं, बल्कि पश्चाताप में लाने के लिए थी। लास्ट सेशन है, इसमें बताइए, इसमें बताइए यीशु का जन्म, यीशु की मृत्यु और यीशु का मरने के बाद फिर से जीवित होना, ये हमारे लिए कैसे असर। समय तो कम है, लेकिन जितना आप जान सकते हैं हम सुनेंगे। धन्यवाद देता हूँ इस महान कार्य के लिए और इस सच्चाई को सिखाने के लिए, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। इस क्लास में आपको लिखना ज्यादा होगा, चलेगा, ताकि हम समझा नहीं पाएगा तो लिखेंगे तो अच्छा है। देखिए, यीशु के जन्म से, यीशु के जन्म से ईश्वर खुद मानव जाति के, ईश्वर खुद मानव जाति के पास आता है और इसका भविष्यवाणी हुआ है नबियों में। नबी सात ऐसा ईसाया, नबी ईसाया 7 वचन नंबर 14 लिखा है, एक कुंवारी गर्भ होगी और एक संतान को जन्म देगी। एक कुंवारी, दूसरा भविष्यवाणी मिका, नबी मिका, लोगों का, इजराइलों का रूलर, इसराइल का रूलर आएगा। रूलर को क्या होता है? सुना आपने? लिखो, बेतलेहम से
स्वर्गीय पिता ने बहुत बहुत सालों पहले वादा किया था, मसीहा आने वाला है। शब्द मसीहा सुना है? यीशु मसीह बोलते हैं ना, मसीह का मतलब क्या है? मसीह का मतलब है कुर्बानी देकर सबकी मुक्ति देने वाला। मसीह का मतलब है खुद की कुर्बानी देकर वो बहुत जरूरी है, खुद की कुर्बानी देकर सारे मानव जाति को मुक्ति दिलाना मसीहा है। ये हुआ जन्म होने के पहले। दूसरा पॉइंट, जन्म हुआ तभी क्या भविष्यवाणी। दूसरा पॉइंट, यीशु के जन्म होने से भविष्यवाणी। ल्यूक 2:10-11। हाँ, आज पढ़िए पढ़िए पढ़िए। लूकस 2 पद संख्या 10-11। स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरिए नहीं, देखिए मैं आपको सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। आज दाऊद के नगर में आपके मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। संत मत्ती 1:23। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। वापस में। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है
ईश्वर हमारे साथ है। देखिए, इस भविष्यवाणी से, लिखिए लिखिए, इस भविष्यवाणी से साबित होता है यीशु पूरा ईश्वर भी है और पूरा मनुष्य है। इससे साबित होता है कि यीशु पूरा ईश्वर है और पूरा क्या है, मनुष्य भी है। अब जब युद्ध हुआ तब क्या यीशु ने ईश्वर बन के लड़ा कि ईश्वर पूरा छोड़कर मनुष्य बन के लड़ा? क्योंकि अगर ईश्वर बन के लड़ता है उसकी कुर्बानी कोई काम की नहीं है। कि बाइबल में लिखा है ईश्वर को कोई प्रलोभन में डाल नहीं सकता, लेकिन यीशु को प्रलोभन हुआ, परीक्षा हुआ। किस लिए? क्योंकि वो लड़ रहा था मनुष्य बनकर। तो लिखिए, ईश्वर मनुष्य से दूर नहीं रहा। ईश्वर मनुष्य से दूर नहीं रहा। वो मनुष्य जीवन में प्रवेश किया और हम लोगों का उद्धार, हम लोगों का उद्धार शुरुआत हुआ मेंजर मेंजर जीसस को रखा था ना मेंजर में। जब जन्म हुआ तभी उनको रखा ना मेंजर में। ओ हाँ, फिर तो पूरा हो गया। वो जो जहाँ खाना खाता है ना, वो वहां से हमारी उद्धार की शुरुआत हुई। इस सच्चाई से हम कल्पना कर सकते हैं कि यीशु ने बीज बनकर खामोशी से इस जमीन पर या इस संसार में, इस मिट्टी पर, इस संसार पर आ गए। और ये बीज धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये बीज धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिसके द्वारा सब कुछ बदलने वाला है।
ये हुआ यीशु के जन्म की भविष्यवाणी। यीशु की मौत, लिखो यीशु की मौत हो गया। अगला पैराग्राफ, यीशु की मौत जो पाप चुकाने का पेमेंट था। पेमेंट भुगतान 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 चुकाया, चुकता किया, चुकता किया, पर क्या पेमेंट को क्या बोलता है? वही तो भुगतान किया, उत्तर भुगतान भुगतान किया। लिखिए लिखिए। हाँ, रोमियो का पत्र 3:23। रोमियो का पत्र अध्याय 3 वचन नंबर 23। क्योंकि सबों ने पाप किया और सब ईश्वर की महिमा से वंचित किए गए। वापस पढ़िए। क्योंकि सबों ने एक मिनट। सबों ने मतलब यीशु को छोड़कर सब मानव जाति, सब, माता मरियम भी आती है। वही तो बात है। उधर लिखा है कि माता मरियम उनको छोड़ के हुए। हम बहस नहीं करता है, वचन में लिखा है सब लोग। और यीशु को इस संसार में लाने के लिए बगैर पाप का स्वभाव का मनुष्य का इस्तेमाल नहीं किया। पवित्र आत्मा ने उस बीज को पावर डाला और वैसा यीशु का जन्म हुआ। बराबर है माइक? तो इस संसार में दो जाति के लोग हैं। इस संसार में दो जाति के लोग हैं। सब के सब जो आदम से आए हैं, सब 101 तक का, और सब आए हैं पाप का स्वभाव लेकर। और दूसरा मानव जाति है यीशु, जिसने भी उन पर विश्वास किया उनका नया जन्म हुआ और वे लोग नई सृष्टि है। पुराना जीवन उनका आदम से आयला मर गया है। सुन रहे क्या? आपको जितना बहस करना है करो, मेरे को किसी से बहस नहीं करना है। जो लिखा है लिखा है। माता मरियम का जन्म उसके माता पिता से हुआ, सही है? नहीं, माता मरियम का यीशु का जन्म जोसेफ से नहीं हुआ, पवित्र आत्मा से हुआ। इसके लिए वो एक ही मनुष्य है जो अलग है। जिसको विश्वास करना है कर लो, नहीं करना है मत कर लो। इससे सच्चाई झूठ नहीं होती है, ना झूठ सच्चाई होती है।
इसीलिए लिखा है हर मनुष्य ने पाप किया है। फिर और सब ईश्वर की महिमा से ईश्वर की महिमा उनसे गई और उसके जगह पे आया शैतान का स्वभाव। फिर लिखा है रोमे का पत्र 6:23, क्योंकि पाप का वापस वापस क्योंकि पाप का वेतन मृत्यु है। आप लोग काम पे जाते हैं, पगार मिलता है, सबको मिलता है। इसी तरह पाप का जो सेवा करता है उसको भी पगार मिलता है। वो फुकट में नहीं कहा सेवा करता है, तुमको उसका पगार जरूर देगा। जैसा तुम टीचर हो, मेहनत करते हो, महीने के बाद विश्वास करते हो, पगार तो मिलेगा और पगार मिलता भी है। उसी तरह पाप का वेतन क्या है? तो पगार क्या है? अरे पगार क्या है? जब कर रहा है, मनोरंजन हो रहा है, एक्ट्रेशन हो रहा है, मजा आ रहा है, यार क्या मजा आया। लेकिन बाद में जो पगार आता है, बोलते मेरे को ये पगार नहीं मांगता है, खाली मजा मांगता है। नहीं नहीं नहीं, मजा भी मिलेगा, पगार नहीं मिलेगा। देखिए अभी उसके बाद क्या लिखा है। किंतु ये किंतु शब्द जबरदस्त है। आगे जो पढ़ा, सबने पाप किया है और पाप का पगार मौत है, तो बचने का चांस ही नहीं है। लेकिन बाइबल में लिखा है, क्या लिखा है? किंतु, मतलब उसको कैंसल किया जा सकता है। कैसे? किंतु ईश्वर का वरदान है हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन। यीशु आने के पहले मौत भयंकर खतरनाक स्थिति थी, क्योंकि जिस दिन शरीर मर गया उसके बाद सब मानव जाति को जाना है नरक में, अंगार में तड़पने की। तो पिता ने बचाने के लिए अपने बेटे को भेजा। पिता न्याय करने वाला पिता है। पिता अपने बेटे को भेजता है मनुष्य बनकर, और बेटे को अपने पिता का आज्ञा का पालन करता है। और शैतान सारा अंधकार की शक्ति, सारे मानव जाति एक मनुष्य के विरुद्ध। थोड़ा सोचिए, अगर 10 खतरनाक से खतरनाक क्रिमिनल को क्या होता है, अपराधी, एक रूम में रखा है और वहां पर आपकी बीवी, आपकी बहन,
आपकी बेटी या आपकी माँ को भेजा है, सिर्फ 10 लोग, ज्यादा नहीं। आपको क्या लगता है वो लोग क्या करेंगे? उसकी हालत क्या करेंगे? कभी सोचा है? और यहां पर शैतान खुद, दुष्ट आत्मा खुद, सारा मानव जाति खुद ईश्वर के बेटे के विरुद्ध अत्याचार करने वाला है। उसको ऐसा तड़पा तड़पा के मारने वाला है कि उसके मुंह से एक बार तो गलत शब्द आए। अभी समझता है यीशु का युद्ध कैसा था। एक गलत काम किया, हमारा बचना नामुमकिन है। यहां तक कि फारसी हाई प्रीस्ट जो ग्रंथ सिखाते थे उसको ललकार रहे थे, ए किधर है, दिखाना तेरा पावर। वे सारे के सारे अंधे थे। याद रखिए, कोई भी हो, कौन सी भी उसकी पोजीशन, पद 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 हो, वो वचन को यहां से जानता है, यहां से नहीं। वो बन जाता है फैरिसी। यहां से जानता है, वो खुद को कुर्बान करता है दूसरों को बचाने। जो यहां से जानता ना वचन, वो सारे लोगों का सेवक है। जो यहां से जानता ना वचन, सबको अपना सेवक बनाता है, अधिकार चलाता है। बहुत कोशिश की, बहुत। यीशु ने अपना मुंह खोला, अरे यीशु ने अपना मुंह खोला, सब परीक्षा हो गई। शैतान बोला इस परीक्षा से निकलना नामुमकिन है, ये मेरी आखिरी परीक्षा है, और इस परीक्षा से उसको निकलने का नामुमकिन है। और वो थी परीक्षा शर्म की। अगर आपको नंगा किया गया सबके सामने, सबसे पहले क्या करते आप? खुद की शर्म को ढकने की कोशिश करता है। और जब वो करता है तो वचन के अनुसार वो खुद का सोच रहा है। तो क्रूस को उसका पूरा का पूरा कपड़ा निकाला। जो लोग गुलाम थे, जो लोग अधिकारी थे, सोल्जर थे, उसका कपड़े का जुगाड़ खेला। नंगा होकर देख रहा है जो जुगाड़ खेल रहा है। किसके लिए? उसके कपड़े के लिए। यीशु ने कहा, ये पिता, बस बस हो गया पिता, अभी और नहीं बर्दाश्त होता है, मुझे बचा ले, बचा ले मेरे पिता। अगर अगर बचा नहीं सकता है, इनको ठोक डाल, सबको, सबको, एक को भी छोड़ना नहीं। मैं थक गया, ए बाबा पिता, मैं थक गया, इनको छोड़ना नहीं, एक एक को कुत्ते की मौत देना। उन्होंने आक्रमण कैसे किया? मैंने शैतान को खींच के झापड़ मारा। कैसे? मैं, ए पिता, इन लोगों को क्षमा कर। देखिए, एक सिक्का होता है, उसका 2 साइड होता है। एक होता है छापा और एक होता है काठा। आपके इधर क्या बोलता है? मुंबई में हम लोग रास्ते पे, ए छापा की काठा। हाँ, वो इंग्लिश में, मेरे को इंग्लिश में ले गया ना।
तो प्रेम सिक्का का एक साइड है, सिक्का के उल्टे साइड है क्षमा। अगर कोई बोलता है मेरे को तुमसे बहुत प्रेम है लेकिन मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता, है झूठा है प्रेम। मनुष्य का प्रेम है, यीशु का प्रेम है तुमने जो चाहा किया, नंगा भी किया, कोई बात नहीं, मैं फिर भी तुमसे प्रेम करता हूं और पिता से प्रार्थना करता हूं, हे पिता इन लोगों को क्षमा कर। कभी सोचता मैं यीशु ने बोला था ए पिता इन लोगों को आशीर्वाद दे, कितना अच्छा होता। क्या देख रही है ना, क्यों देख रही है ऐसे घूर घूर के? अगर यीशु ने बोला होता ए पिता इन लोगों को आशीर्वाद दे, बराबर। अब ये बताइए आपकी रोज की प्रार्थना में सबसे ऊपर क्या है? आशीर्वाद, आशीर्वाद। चलो मान लो यीशु ने बोला ए पिता इन लोगों को आशीर्वाद दे, और पिता ने बोला ठीक है तेरे कहने पे आशीर्वाद दे है, तो धरती पे सब के सब अमीर, किसी को कोई कमी नहीं है, गरीबी नहीं है, बीमारी नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन जितने मरते हैं गारंटी के साथ नरक जाते हैं। आशीर्वाद बड़ा है कि क्षमा बड़ा है? आप भी बोलते हैं रोज की प्रार्थना में कौन सी बड़ी है? बोलता है ओरल एग्जाम तो बराबर देता है, लेकिन जिंदगी के एग्जाम में पहला किधर रहता है? क्षमा पे रहता है। हाँ, मुझे थोड़ा पानी डाल देना। तो यीशु ने जीता कि हारा, वो आखिरी चाल थी शैतान की कि अभी अपने शर्म को ढकेगा। वो भी ढका नहीं, वो भी बोला तुम लोग ने मुझे शर्म में डाला, वो तो मेरा शर्म नहीं तुम्हारा शर्म है, और मेरी महिमा जो है ना मेरी, वो मैं अभी तुमको देता हूं। वाह, यीशु की महिमा हमारी हो गई, हमारी शर्म यीशु का हो गया। कोई खुश भी नहीं रहते यार। हाँ, इतना अच्छा रहस्य सिखाया। देखिए उधर ही उधर ही, वो चाय का ये डालना मांगता, फेंक दिया क्या? हम तो आखिर तक यूज करते हैं यार, हम तो अच्छे लोग हैं। लो, हम तो उसका जूस आखिरी बूंद तक निकालेगा, छोड़ेगा नहीं। चाय पत्ती और कुछ नहीं है, तंबाकू नहीं है, चाय पत्ती है। देखिए पाप मानव जाति को पिता से अलग करता है। और न्याय पेमेंट का न्याय पेमेंट का पेमेंट का क्या करता है? न्याय को पेमेंट मांगता है।
कैसा बोलेगा? न्याय का भुगतान किया, न्याय का खजाना दिया, आ, न्याय के लिए खजाना दिया। खजाना समझ में आया? खजाना समझ में आया कि भुगतान? भुगतान, न्याय का भुगतान किया, न्याय के लिए भुगतान किया या हर्जाना दिया। ये क्यों बोलता है कि बैंक वाला है? भुगतान, पैसा देने के टाइम बहुत अच्छी अच्छी बात करता है, लोन होने के बाद वसूली करने के लिए घर पहुंचता है। दूसरा, यीशु की कुर्बानी, यीशु की कुर्बानी। ईसाया 53 ईसाया 53 वचन नंबर 5। ईसाया 53 वचन नंबर 5 पढ़िए। 3 से पढ़िए, 3 से। वह मनुष्यों द्वारा निंदित और तिरस्कृत था, शोक का मारा और अत्यंत दुखी था। लोग जिन्हें देखकर मुंह फेर लेते हैं, उनकी तरह ही वह तिरस्कृत और तुच्छ समझा जाता था, परंतु वह हमारे ही रोगों का अपने ऊपर लेता था और हमारे ही दुखों से लदा हुआ था और हम उसे दंडित ईश्वर का मरा हुआ और मारा हुआ और तिरस्कृत समझते थे। हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया है, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है। जो दंड वह भोगता था, उसके द्वारा हमें शांति मिली है और उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। बहुत लोग ये बोलता है प्रभु यीशु के गाँव से मैं भला चंगा हो गया, आगे का कोई बात ही नहीं करता है। हाँ, आगे का कोई बात ही नहीं करता है। इतनी बड़ी कुर्बानी दी। जॉन 19 वचन नंबर 30। जॉन 19 वचन नंबर 30। जॉन 3 30 30 वचन नंबर 19 जॉन 19 वचन नंबर 30। हाँ, ईसा ने
खट्टी अंगूरी चख कर कहा, सब पूरा हो चुका है। और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। वापस पढ़ना। ईसा ने खट्टी अंगूरी चख कर कहा, सब कुछ पूरा हो चुका है। और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। क्या कहा? सब कुछ किस बारे में? जो मानव जाति पे जो दंड था, वो सब कुछ यीशु ने पूरा का पूरा लिया, समाप्त किया। और फिर लिखा है, अपना आत्मा पिता के हवाले किया। इसका मतलब ये है, हमने पढ़ा था कि जो पाप करता है उसका वेतन है मौत। क्या यीशु ने खुद पाप किया था? तो उसको मौत कैसी हुई? तो हमारे पाप उसके शरीर पर आए। तो क्या ये क्रूस हारो जीता? क्या ये क्रूस हार और जीता, या इस क्रूस पर कुर्बानी चढ़ने वाली है किसी और की मानव जाति के बदले? तो सच्चाई ये है कि क्रॉस पे जो लटकाया गया है वो क्रिमिनल नहीं है, वो गुनहगार नहीं है, लेकिन वो सारे मानव जाति का कुर्बानी का मेमना है। मानव जाति के बदले उसको क्रूस पे ठोका गया है। तो जब भी आप क्रूस पे देखते हो, यीशु को याद करना है, वो क्रूस पे हमको लटकना था, हमको लटकने से बचा दिया, नया जीवन दिया, धार्मिकता का वरदान दिया, पवित्र आत्मा दिया। अभी क्या कर रहे हैं? अभी क्या कर रहे हैं? खुद के लिए जी रहे कि यीशु के लिए जी? चलो, किसी को बात नहीं करना, ठीक है। 2 कोरिन्थियन 5:21, जिनको समझ में आता है समझो, नहीं आता है नहीं समझो, कोई बात नहीं। यीशु ने भी सबके लिए कुर्बानी दी। जिसको विश्वास करना है करो, जिसको नहीं करना है मत करो, कोई जबरदस्ती नहीं है। 2 कोरिन्थियन 5 वचन नंबर 21। बाद में क्या ना करो, पढ़िए। मसीह का
कोई पाप नहीं था, फिर भी ईश्वर ने हमारे कल्याण के लिए उन्हें पाप का भागी बनाया, जिससे हम उनके द्वारा ईश्वर की पवित्रता के भागी बन सके। ठीक है, इधर लिखा है यीशु में पाप नहीं था, फिर भी हमारा पाप उन्होंने अपने शरीर पर लिया और पाप लेने के खातिर वो मर भी गए, और पाप उनका खुद का नहीं होने के कारण मौत उसे पकड़कर कब्र में नहीं रख सकता, तीसरे दिन जीवित हुए। जब जीवित हुए पाप लेकर जिंदा हुए कि पाप को कब्र में मार दिया। उदाहरण किसी को कैंसर हुआ है, लेप्रेसी हुआ है, कोई भी बीमारी हुई है, जब वह शरीर मरता है और नाश होता है, उसके साथ वो बीमारी भी नाश होता है। तो यीशु ने क्या किया, हमारे अंदर का जो भी गंदगी है, खास करके स्वार्थ का स्वभाव, लेकर क्रूस पर मर गए और फिर उनको दफनाया गया। तो जब उनको दफनाया गया, हमको भी उनके साथ, फिर जिस दिन पिता ने उसको जिंदा किया, हम जो विश्वासी है, हम यही विश्वास करते हैं, उनके साथ मरने में जुड़े हैं, दफनाने में जुड़े हैं, नए जन्म में भी साथ में ही। तो अभी जब हमारा नया जन्म हुआ, हमारा स्वार्थ का जीवन, स्वार्थ का स्वभाव खत्म हो गया और पवित्र धार्मिकता का स्वभाव आया। तो बोले यार, ये अगर सच है तो मेरे जीवन में अभी भी पाप क्यों होता है? हाँ, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो बदलाव हुआ है आपका शरीर में नहीं हुआ है, आपके मन में नहीं हुआ है, सिर्फ आपके आत्मा में हुआ है। लेकिन खास बात यह है, आत्मा में होने के कारण अब आपके 5 इंद्रियां वचन को समझते हैं, जो कभी पहले आपने समझा ही नहीं। आपका मन अभी प्रभु के शिक्षण पर खींचा जा रहा है, अच्छी बात है। फिर ये होने से मेरा जीवन बदली हुआ नहीं, ये होने से फैसला होता है, परीक्षा जरूर आती है। परीक्षा आने पर स्वार्थ वाला स्वभाव तो नहीं है, कौन सा है? धार्मिकता का। मन पहले जैसा भ्रष्ट नहीं है, काफी पूरा नहीं, काफी धुल गया है। तो जितना भी धुला है उसको इस्तेमाल करता है और प्रलोभन को बोलता है, नहीं मैं ये नहीं करूंगा, मेरे में यीशु है, मेरे में उसका आत्मा है, मेरे में उसकी शक्ति है और मेरे में तेरे ऊपर राज करने का अधिकार भी है। जो व्यक्ति
छोटी छोटी चीजों में, छोटी छोटी चीजों में जीतता है रोज की लड़ाई में। एक 2-3 महीने के बाद देखिए यार, अपनी तो पूरी जिंदगी बदल गई। प्रेस गॉड। समझ में आ रहा है क्या? ये ऐसा नहीं होता है, ए ब्रदर मेरे लिए प्रार्थना करना और मेरे को अच्छे प्रार्थना में रखना, और सामने वाला बोलता है ठीक है, वो भी बेवकूफ, बोलने वाला भी बेवकूफ। अगर ऐसा था तो यीशु को जाके प्रचार करने की क्या जरूरत थी? सारी भीड़ को बोलता चल मैं तेरे हम लोग के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। किया क्या? प्रार्थना कब होता है? जो बीज मिला ना, उसको अपने जीवन में इस्तेमाल करना है, उसके लिए जो शक्ति मिलता है उसके लिए तुम प्रार्थना करते हो। अरे बीज ही नहीं है और बोलते मेरे को प्रार्थना में रखना, मेरे को कोई बोलते मैं नहीं रखने वाला है, बुरा लगा, लगने दो। मेरे को लोगों को टोपी नहीं लगाना है, मेरा नाम खराब। टीवी का सीरियल देखेगा और मेरे को बोले प्रार्थना में लगा, अब आपने सीरियल में जो देखा वही घर में तूफान करेगा, फिर बोलेगा यार मेरी जिंदगी बदलती नहीं है। क्योंकि तुम्हारे अंदर जो ज्ञान गया है संसार का ज्ञान है। लिखिए, यीशु ने हमारी पनिशमेंट, यीशु ने हमारी सजा खुद पर ली। यीशु ने हमारी सजा खुद पर ली। क्रूस डिफीट, क्रूस लगता है यीशु हारा, क्रूस दिखता है यीशु हारा, लेकिन सच में वह था सब्स्टिट्यूशन, लेकिन सच में थी बदली। क्यों लगता है हरा? तो क्या हुआ? हरा नहीं क्या? हरा ना, इसको हरा कि नहीं? हरा। लेकिन वो जीता कैसे, ये तो बताओ, जीता कैसे? कोई युद्ध में आदमी मरता है, वो जीतता ही है? ये बेटिया तू तो होशियार है। कोई युद्ध में हारता है, चलो बॉक्सिंग मैच है, तुम्हारा झारखंड का बीमल और बेंगलोर का मैं, मेरे को मौका मिला, ठोक दिया, नॉकआउट, रेफरी आई, मर गया, अब जीतेगा कौन? बॉक्सिंग के मैच में जीता कौन? हाँ। फिर यीशु और शैतान का बॉक्सिंग, शैतान ने पकड़ के यीशु को क्रूस पे ठोक दिया, तड़पा तड़पा के मारा और यीशु मर गया। अब कौन जीता? हे, 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 अब कौन जीता? हाँ बराबर है, यीशु जीता क्योंकि उसका पिता रेफरी था ना, मैच फिक्सिंग हो गया था उधर भी। क्रिकेट में होता है, इधर भी हो गया, पिता रेफरी है, बोला बेटा कुछ भी हो, वो जीता है। हाँ? अरे जीता कैसे? आप लोग क्रिश्चियन है, आप लोग क्रिश्चियन है,
मैं पूछ रहा हूं आप लोग क्रिश्चियन है, ये नहीं मालूम कैसे जीता? हाँ, किसको हरा? अरे जीता कैसे वो तो बोलना। जो जो बॉक्सिंग का मैच में मर गया वो जीते गया। ये जब मर गया कितना तुरंत बोला अब जीत गया। यीशु का टाइम आया तो ये भी रेफरी ठंडा हो गया। तो अभी क्या करने वाली है? जिताएगी कि नहीं शैतान को? नहीं। तो वजह देना, ऐसे ही बोल सकता है। क्या वजह? वजह यह है आदम कैसे बगीचा में हरा? क्योंकि उसने शैतान की बात मान ली और और फल खा लिया। मतलब ईश्वर का आज्ञा का पालन नहीं किया तो आदम हार गया। यीशु कैसे जीता? आप सबको बोलते ना मेरे लिए प्रार्थना करना, बहुत अच्छा है। आज्ञा का पालन कौन करेगा? प्रभु यीशु। बचा मारेगा मैं, फल खाएगा आप, और फिर बोलेगा मेरा जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा। अरे होएगा ही नहीं, नियम है। तो रोज प्रलोभन होता है, आजा 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 आजा। तो धीरे से दरवाजा खुलता है। कभी सब रहते तभी कि अकेले में? अरे ज्यादा तो दरवाजा कभी खुलता है अकेले में कि सब लोग के सामने? कितने निर्दोष लोग हैं, नादान लोग हैं। जब प्रलोभन में गिरता है सबके सामने दरवाजा खोलता है कि अकेले में चुप चुप के मोबाइल में कुछ देखता है? मैं देख तो नहीं रहा। अकेले में होता है कि सबके सामने? रात को सोने के टाइम सब लोग सोए, चादर सर के ऊपर, नीचे कार्यक्रम हो रहा है। तो ये मत सुनना, तेरे को नहीं है तो भी छोटी है, तेरे को समझेगा नहीं। हाँ, ठीक है, नहीं सुनते। नहीं सोचती है। हमारे जमाने में 15 साल तक हमको तो पता ही नहीं था। अभी तो बच्चे चौथी में जाता है तो पहला देखते क्या देखना है। तो यीशु ने कुर्बानी दी, लेकिन इस कुर्बानी में हमारे बदले सब्स्टिट्यूशन, उनका जीवन हमारे लिए बदली में दे दिया। तो जो हम पर दंड था यीशु ने खुद पर लिया, और यीशु पे जो आशीष थे और सब थे वो सब स्वर्ग पिता हम सबको मुफ्त में देने वाले हैं। वो भी ठंडे में आ दिए, मालूम नहीं दिया कि नहीं। तो किसी को प्रार्थना करने की जरूरत है? किसी को बोलने का मेरे लिए प्रार्थना कर, या अपना अकाउंट खोल के देखना है कि क्या क्या मेरे नाम पे है? पैसा लेना रहेगा खाते में, बराबर सीखेगा कैसे करने का। ये पैसे से भी बढ़कर है। लिखिए, जब यीशु ने कहा सब कुछ समाप्त हुआ,
मतलब मानव जाति का पूरा कर्जा, पूरा कर्जा का पेमेंट हो गया। उदाहरण, जज न्याय करता है, लेकिन एक कैदी है, उस पे दंड है, तो जज अपनी कुर्सी छोड़ता है, नीचे आता है और उस कैदी को या उस कैदी के बदले वो कर्जा चुकता करता है। जज कुर्सी से नीचे आता है, अब वो अपना अधिकार छोड़ दिया, किसका? जज का, और अब वो कैदी का कर्ज खुद चुकता करता है। इस सच्चाई के कारण, इस सच्चाई के कारण न्याय को पूरा पूरा सेटिस्फैक्शन मिलता है। और साथ में दया भी दिखाई देता है। मान लो, उदाहरण देता हूं, भीमल भाई ने गाड़ी ठोकी, सामने वाले का बहुत नुकसान हो गया, 4 लाख भरना है, 4 लाख। उस पर कोर्ट ने ऑर्डर किया 4 लाख भर, नहीं तो 3 साल की सजा से। अब उसके पास पैसे नहीं, लाचार होके 3 साल के लिए तैयार होता है, तो जो जज है वो बोलता है, मैं जानता हूं तू सच्चा आदमी है और मैं भी सच्चा आदमी है, मैं अन्याय नहीं कर सकता, जिसका नुकसान हुआ है उसको भरना तो पड़ेगा ही, तो तेरे बदले मैं वो 4 लाख रुपया भरता हूं और तेरे को इस कर्जे से आजाद करता हूं। समझा? अच्छा, भीमल भाई ने एक गाड़ी को ठोका, सामने वाले का गाड़ी का 4 लाख रुपए का नुकसान हो गया। इसका गाड़ी का तो हुआ, लेकिन सामने वाले का। कानून के ऑर्डर के हिसाब से गलती बीमल भाई की थी, इसलिए बीमल भाई को 4 लाख भरना है, उसके पास पैसे नहीं है, तो 3 साल की सजा है। तो जज अपने कुर्सी छोड़कर नीचे उतरता है, अभी वो जज के हिसाब से नहीं बात करता है, आम आदमी के बोलता है, देख बीमल, मैं भी न्याय करता है और तू भी सच्चा आदमी है, मैं तेरे को निर्दोष बोल के छोड़ नहीं सकता, 4 लाख तो भरना ही पड़ेगा। मैं जानता हूं तेरे पास 4 लाख नहीं है, लेकिन तेरे बदले मैं 4 लाख भरूंगा, फिर मैं तुमको आराम से आजाद कर सकता हूं। तो जज बीमल की जगह पे वो कर्जा चुकता करता है और भीमल को निर्दोष बोल के छोड़ देता है, क्योंकि उसका जो जुर्माना था उसने भर दिया। वो भीमल ने भरा या राधा ने भरा, किसने भरा मालूम नहीं, खजाने में 4 लाख आया,
और नियम को चाहिए। किस्सा है उससे कोई मतलब नहीं है। और एक उदाहरण देता हूं। मैं और विमल जा रहा है, मैं गाड़ी चला रहा हूं, बात करते करते सिग्नल हम लोग ने जंप किया, सामने हवलदार है, पकड़ लिया। दंड कितना है? 1200। तो मैं 100-200 देके 300 देके सलटा सकता है, लेकिन मैं बोलता हूं 1200 का चिट्ठी काटना। वो भी देख रहा है मेरे को, अरे 1200 दे रहा है, उसका रिसीट देता है। आगे जाता हूं, दूसरा फ्लाइंग स्क्वाड वाला गाड़ी रोकता है हमको, बोलता है तुमने कानून तोड़ा है। क्या कानून तोड़ा है? सिग्नल जंप किया है, दिखता है, इधर देखो वीडियो में दिखता है, बराबर है, दिखता है, सही है, लेकिन उसका जुर्माना हमने चुकता किया है। कि इसको मालूम, ठीक है, रिसिप्ट निकाल के देता हूं। अब वो मुझे मेरे से वापस 1200 लेगा? पूछ रहा हूं। लेकिन अगर इसके 300 दिया होता और फिर ये ईमानदार पुलिस वाला मेरे को पकड़ता, 300 भी गया, 1200 भी गया। समझ आ रहा है? समझ में? हाँ, देखिए, तीसरा, जीसस का रिजरेक्शन, जीसस का रिजरेक्शन जीत है, जीसस का रिजरेक्शन जीत है मृत्यु पर। आपको मालूम है, एक जमाना था, मर जाना मतलब भयंकर खराब स्थिति, कि जब आदमी मरता था वो नर के सिवा और किधर नहीं जाता था। लेकिन यीशु ने क्या किया? पापों का खर्च पूरा किया और पाप नहीं किया था, इसके लिए वो जिंदा हो गया। और उसी पावर से हम लोग जो विश्वासी है उनको भी जिंदा किया। तो भले ही अभी कितना भी दुख है, कितना भी कष्ट है, मरने के बाद किधर जा रहे हैं? हाँ? तो आपका ध्यान दिन रात किधर रहना है? और हमारा ध्यान किधर रहता है? जो 50 साल 100 साल उधर 10-10 20-20 हजार साल जीने वाला है। तो यहाँ की जो बातें तुमको दुख पहुंचा सकता है, अगर तुम्हारा ध्यान स्वर्ग की ओर है। मैं पूछ रहा हूं, आपने कितना भी पढ़ा, कितना भी प्रार्थना किया, लेकिन अभी भी तुम्हारा ध्यान इस धरती पर है, रोज पिटाई तो होगी। क्योंकि जो सच्चा विश्वासी है उसका ध्यान नीचे नहीं रहता है, हमेशा काहे अच्छा लग रहा है, काहे का अच्छा लग रहा है, किसी का आवाज ही नहीं आ रहा है। छोड़ो यार, आप लोग पे भरोसा रखने का बंद कर दिया। जब हम लोग बात करता है 6 लग रहा है, 4 लग रहा है, बड़ा बड़ा स्ट्रोक लग रहा है, फिर भी सब इतने बड़े बड़े गवाही दे रहा है, फिर भी। लिखिए मैथ्यू 28, ठीक है, ठीक है, पहले से आधा बढ़ना होता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलेगा।
मैथ्यू 28:5-6। पढ़िए। हाँ हाँ, एक मिनट। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, डरिए नहीं, मैं जानता हूँ कि आप लोग ईसा को ढूंढ रही हैं, जो क्रूस पर चढ़ाए गए थे। थोड़ा थोड़ा इसका ही रिवीजन। वे यहाँ नहीं हैं, वे जी उठे हैं, जैसा कि उन्होंने कहा था। आइए और वह जगह देख लीजिए जहाँ वे रखे गए थे। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मारे गए, है? फिर दफनाए गए, फिर जी उठे। तो कैसे मरे प्रभु यीशु? हाँ, क्यों मरे, कैसे मरे? क्या वो मर सकता था? क्यों नहीं मर सकता था? है? क्यों नहीं मर सकता था? सीधा सी बात है, जब उसने कोई पापे नहीं किया तो मर सकता है। पाप का दंड क्या है? अच्छा, पापे नहीं किया तो मर सकता है, तो फिर मरा कैसे? तो कौन किया ऐसा? तो कौन किया? यीशु करेगा। यीशु तो मर गया। तो यीशु तो मर गया, तो वो कैसे करेगा? यीशु अपने से जी उठ गया। प्रभु यीशु अपने से जी उठ गया। तो आए कैसे जी उठ? आए? कैसे जी उठा? मृत्यु को हराया तो खुद से जी उठेगा। मरा आदमी खुद से उठेगा? तो बोलो ना, तो पिता परमेश्वर ने जिलाया उसको। गजब कर देता हो। जो आदमी मर गया वो अपने से जी उठेगा? है? पिता ईश्वर ने उसको कैसे जिलाया? नहीं, पिता परमेश्वर ने उसको जिलाया, लेकिन कुछ जिलाया कैसे? योजना तो है, योजना पहले से बना है, लेकिन जिलाया कैसे? पवित्र आत्मा के सामर्थ। समझ में आया अभी? तो कैसे मरा प्रभु यीशु फिर? मरा कैसे? हमारे पापों के कारण मरा। तो पाप कैसे? उस पाप किया नहीं था, तो उसके ऊपर में पाप कैसे आएगा? तो कौन लादा उसके ऊपर में? हम नहीं लाद सकते अपना पाप। कौन लादा उसके ऊपर? जिसने ये बनाया है योजना, वही ना लादेगा। पढ़ा तो अभी 53 का 6 पढ़ा कि नहीं पढ़ा? कि पिता ने हमारे पापों को उसके ऊपर में लादा। उसके ऊपर में लादा तो क्या हो गया? अरे मेरा पाप को यीशु के ऊपर में लाद दिया, तो यीशु का क्या हुआ? अरे वो पापी हो गया। बिना पाप का कोई मरेगा तो वो पापी तब होगा जब मेरा पाप को उसके ऊपर में लादा जाएगा। लाद दिया तो वो क्या हो गया? लेकिन क्या वो पाप किया था? नहीं किया था। वही तो बता रहा हूं, वो खुद से अपने ऊपर में पाप नहीं ले सकता। हालेलुया। पिता ने हमारे पापों को उठाया और उसके ऊपर में लाद दिया। अब वो क्या हो गया?
आप पापी है, आप ए। अब मर सकता है। पापी ने पाप पापी बनाया गया, हमारे पापों को उसके ऊपर में लादा गया तो वो पापी हुआ, पाप उसने नहीं किया। वो शब्द पापी इस्तेमाल नहीं कर नहीं, उसका भी नहीं कर सकते, सॉरी, सकता, प्रेस गॉड, सिर्फ बोल सकते हैं कि हमारे उसको पापों को पाप बनाया गया, पाप दंड का। पाप बनाया गया। एक मिनट एक मिनट, आइए, मैं आपको दोनों का फर्क दिखाता। हम लोग कोई शब्द का आर्गुमेंट नहीं करता है। इंग्लिश में लिखा है सिन और दूसरा है सिंस, दोनों में फर्क क्या है? हाँ, दोनों में फर्क क्या है? कुत्ता क्या उसी तरह आदम से हमको पाप करने का, लेकिन आदम को पाप नहीं बनाया, पवित्र बनाया। आदम अकेला है जिसने आज्ञा का पालन नहीं किया, इसके लिए पूरी मानव जाति पाप बनाएगी, पापी नहीं, पाप बनाएंगे। मतलब हमारे अंदर पाप करने का स्वभाव, तो यीशु को क्रूस पर पाप बनाया है। कभी आप पढ़ेंगे नहीं पापी, पाप और पापी में क्या है? पाप वो शक्ति है जिससे आप ईश्वर का विरोध करता है। पापी है जो मेरे में शक्ति है इसके लिए मैं वो इस्तेमाल करता है और आज्ञा का पालन नहीं करता, वो पापी। समझा है? तो मान लो स्वर्गीय पिता ने हमारा सब कष्ट पाप क्षमा कर दिया, लेकिन पाप स्वभाव अभी भी है। कुछ फर्क गिरेगा? पाप स्वभाव अभी भी है, कुछ फर्क गिरेगा नहीं। इसलिए क्या किया? हमारा पाप का स्वभाव और पाप उसके बेटे पे डाल दिया। तो अभी पाप करने का स्वभाव है हमारे में, पाप करने का स्वभाव है नहीं है। तो अभी हमारे में क्या है? यीशु का धार्मिकता का स्वभाव है। तो अभी तकलीफ ये होता है, जब तक आपको मालूम नहीं आप कौन हो तब तक लफड़ा हो जाएगा। उदाहरण, आप लोग मेरे साथ चेन्नई आए पिकनिक में, सवेरे सवेरे का, रुक 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 मैं तेरे को इधर डाला है। सवेरे सवेरे गाड़ी नाश्ते के लिए रुक गई और मैंने बोला सामने टॉयलेट है, ये साइड में रेस्टोरेंट है, आधा घंटे के ऊपर रुकने वाला नहीं है, जल्दी आके गाड़ी में आना है। आप उधर गए टॉयलेट में, देखते अरे ये तो पूरा उन लोग के भाषा में लिखा है, पढ़ने आता है। चित्र देख रहे हैं, चित्र भी नहीं है, अंदर घुसेगा नहीं, इंतजार कर रहा है। अभी एक लेफ्ट साइड से एक महिला आई, अभी सारे महिला किधर जाएंगे? क्यों क्यों जाएगी? अरे क्यों जाएगी लेफ्ट में? उधर लिखा है क्या? लेकिन उसको देखकर जानती है मैं भी महिला हूं, इसलिए अभी डर डर के जाएगी कि बिंदास में जाएगी। उसी तरह जब तक आपको मालूम नहीं आपका स्वभाव क्या है, आपको तो पिटाई होगी ही होगी।
जब आपको पता चलता है आपका नया स्वभाव यीशु का है, तो जो कुछ आता है मन में है, यीशु का स्वभाव ऐसा सोचता नहीं। हट, समझा? सबसे पहले आपको जानना है आप कौन है। आपके दिमाग में आप लाचार है, आप गरीब है, कमजोर है, सब लोग अत्याचार कर रहे हैं, सब पूरा प्रोग्राम बना के रखा है और सब क्रूस पे यीशु ने ठोक दिया है। और पाप का स्वभाव लेकर यीशु मर गया। धार्मिकता का स्वभाव पिता ने हमको भेंट में दिया, लेकिन हम जीते हैं धार्मिकता का जीवन या वही संसार का जीवन। पापी नहीं थे। हालेलुया। समझ में आ गया ना पापी और पाप का? आए कि नहीं आए? पापी मतलब स्वभाव, ठीक है? हालेलुया, ठीक है। और ये जब हुआ तो प्रभु ने हमारे पाप का जो स्वभाव है उसको भी अपने में लिया और अपना जो धार्मिकता का स्वभाव है वो उसको हमको दिया। तो अभी आप कौन हो? अभी कौन हो आप? आपका में पाप का स्वभाव है? आप में कौन सा स्वभाव है? और यस, आपका में है यीशु की धार्मिकता का स्वभाव। तो जब आप यीशु के धार्मिकता का स्वभाव आपको मिला है तो क्या बेटा आप क्या सोचती है? आप पापी हो सकते ये हो? आदमी खतरनाक है, हो सकते हो? कुछ भी हुआ हाँ? तो मतलब आप छोड़ता नहीं। पाप का स्वभाव आप में हो सकता है? नहीं, नहीं हो सकता। तो क्या हमसे पाप होता है? फिर भी होता है, होता है, क्योंकि आपका आत्मा को वो पूरी तरह से परफेक्ट कर दिया। आपका आत्मा परफेक्ट है, आपका मन जो है वो पुराना स्वभाव, उसी को आपको रिन्यू करना, नया करना। और वो नया कैसे करोगे? जब आत्मा को आप स्ट्रोंग करो, मजबूत करो। क्योंकि प्रभु यीशु ने आपके लिए आपका जो पाप का स्वभाव था उसको नाश किया, परमानेंट। आपका आत्मा परफेक्ट है, आपका हृदय परफेक्ट है, हमारे यहाँ पे ठीक है? हालेलुया। और अब किसी आपको को भी खड़ा कर जो दिया, मन का जो नहीं ये होता है नहीं, स्वभाव उसको बदलना है। कैसे बदलोगे? होता नहीं है। आत्मा से। जितना आप आत्मा को भोजन दोगे, जितना आप आत्मा को स्ट्रोंग करोगे, उतना आपका मन कमजोर होगा और आपका आत्मा मजबूत होगा। और वो मन जो है, जो हमारा पुराना स्वभाव वाला है, यीशु इसको भी वो ऐसे ही बुला के आत्मा बोला के कटी स्वभाव वाला, मतलब यीशु के धार्मिकता का स्वभाव वाला जीवन जीना शुरू कर। हालेलुया। एक अच्छे अपने इधर कोई अच्छी खबर पोपट है, बन के नहीं आया। अच्छी खबर है, तो ताली बजेगा। काय को हालेलुया। कुछ मिलेगा तभी बजेगा ना, हाँ, कुछ मिलेगा तभी बजेगा ना। अच्छा, हाँ, ये बात भी सही है। तो ये छोटा चीज था क्या? तो आप लोग तो एकदम इतना ये टाइप से सुन रहे थे, हमको तो लगा कि आप लोग को एंजॉय होना चाहिए। अरे मैं बोलता हूँ, एक को चंगाई मिली तो देखो हाँ, खूब ताली। खड़ा खड़ा रह के नाचेगा। हाँ, और ये बड़ी बड़ी हालेलुया। रहस्य बोलता है। और ये इतना बड़ा रहस्य जो आप, है ना, आपके लिए नरक कैंसिल हुआ और प्रभु यीशु ने आपके लिए स्वर्ग खोल दिया, ये आपके लिए छोटा पड़ गया? फिर हमने सोचा नहीं वैसा। हालेलुया। मैं जिस समय मैं जब इस चीज को समझा ना, मैं सीखा ना फर्स्ट टाइम, मैं टॉवेल पहन करके नोट्स बना रहा था, मालूम। और जब मैंने इस चीज को समझा, मैं नहीं समझा था, मैं भी आप ही लोगों जैसा था, लेकिन जैसे चीज को समझा ना, मैं टॉवेल को फेंका और नाचने लग गया। घर में अकेला था, हाँ, घर में अकेला था उसमें। लेकिन दाविद तो नाचा लोगों के सामने। क्यों जानते हो? क्योंकि हमको समझ में आया उस दिन कि मेरे लिए तो नरक कैंसिल कर दिया। हालेलुया, है ना? तो ये आपको जब जान रहे हो कि ये आपके जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार है कि आपके लिए नरक कैंसिल और स्वर्ग खुल गया, और ये प्रभु यीशु ने आपके लिए किया है। हालेलुया। अरे वो छोड़, हाँ, पैसा कभी आएगा? हाँ, पैसा कब आएगा? तब खुशी होता है हम लोग को। वो स्वर्ग और नरक छोड़ दे। स्वर्ग नरक छोड़ दें, हाँ पैसा की तो ध्यान दें। हाँ, पैसा कब आएगा? तो प्रभु का ये रहेगा, हमको क्या बोलते हैं, आशीर्वाद रहेगा। आशीर्वाद तो रह लेगा,
ठीक है, चंगाई लेकिन कब आएगा? चंगाई भी आएगा, वो भी यहीं पे रहेगा, वो भी यहीं पे रहेगा, लेकिन उसके बाद वाला, हालेलुया। अरे किसने देखा है उसके बाद? अरे प्रभु खुद बोला है, लंगड़े स्वर्ग में प्रवेश करो। हालेलुया। ठीक है, हमारा ध्यान ईश्वर के जो हमारे लिए जो मुक्ति का विधान बनाए, आप उसको जानो और उसके लिए ललायत रहो। हालेलुया। संसार के आशीष और आशीर्वाद के पीछे मत भागो। जब तुम ईश्वर के पीछे भागते हो ना, तो ये आशीष और आशीर्वाद आपका पीछे पीछे नहीं आएगा। डालना, नहीं डालना। आपको उसके पीछे जाने की जरूरत नहीं है। अरे तो आपको जूस उसमें आम लेकर चाहिए के कि आम का पेड़ चाहिए, बताओ। मेरा अच्छा खासा आम नहीं- बोलोगे तो प्रतिदिन आओगे और आम मांगते रहोगे, लेकिन एक बार आम का पेड़ लगा लिए, जरूरत पड़ेगा। तो वही है, आपको रिलेशन प्रभु यीशु के साथ में बना लो एक बार, और जैसे ही आप उसका रिलेशनशिप में आ जाते हो, आप सब कुछ पाते हो। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा, सबसे पहले श्रीलंका की ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की श्रीलंका खोज करो। ये क्लियर हो गया कि कैसे प्रभु यीशु ने इंडिया हमको का थोड़ी मुक्ति दिया, पिता, श्रीलंका का पिता है। बताया, समझ इंडिया में। का तो कागज का आता है, प्रभु यीशु हिस्सा है। देखा क्या? हमारे पाप के स्वभाव को लिया, अपनी कागज नहीं है। धार्मिकता का स्वभाव हमको दिया, और हमको क्या किया, हमको, यस, हालेलुया, कागज नहीं है। हमको स्वर्ग राज्य का वारिसदार बनाया। लेकिन ये कब होता है? जब हम विश्वास करते हैं, क्योंकि यीशु, प्रभु यीशु ने जो किया है, हमको उसके किए गए कार्यों में विश्वास करना है कि उसने हमारे पापों, श्रापों, गुनाहों के लिए लिया है। वो नहीं मर सकता, वो विश्वास का मृत्यु मरा है। उसके शरीर से पूरा लहू बह जाएगा, लेकिन वो नहीं मरेगा, नहीं मरेगा, क्योंकि उसने पाप नहीं किया था। लेकिन जब हमारे पापों को, हमारे गुनाहों को पिता ने उस पर लादा, है ना, अब वो उस कारण वो मरा। लेकिन उसने चूंकि पाप नहीं किया था, वो जी उठा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। और आनंदित हो कि वो जी उठा, और हम उसमें आशा करते हैं हम भी उसके साथ एक दिन जी उठेंगे। हालेलुया। तभी तो हम विश्वास करते हैं हमारा ईश्वर जीवित ईश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हो ना बात को? हाँ, तो आपको जानना है कि आप धर्मी हैं, आपको धार्मिकता का स्वभाव मिला है। तो अच्छा, एक बात बताओ, एक बंदर, एक बंदर अगर मछली का ये पहन करके समुद्र में तैरेगा, तो क्या वो मछली बन जाएगा? क्या बनेगा? बंदर ना रहेगा, बंदर ना रहेगा, उसका स्वभाव चेंज होगा। तो वैसे ही तुम, जब धर्मी तुमको बना दिया है, तो तुम पाप करते हो, क्या तुमको कोई पापी बोलेगा क्या? नहीं। धर्मी 7 बार भी गिरे ना, तो भी उसको धर्मी ही है। अरे एक बात बताओ, तुम लोग गलती करते हो तो क्या तुम्हारा पिताजी तुमको क्या बोलेगा? तुम मेरा बेटी नहीं हो, बोलेगा? बोलेगा? या आप लोग तो माता पिता हो, आ, है ना? अगर आप लोगों के बच्चे हैं, अगर वो गलती कर गया, तो क्या बोलोगे? तुम उसको अपना बेटा नहीं मानोगे? तो ठीक वैसे ही पिता ने जो कार्य करना था, उसने एक बार में कर दिया। उसने आपको अपना स्वभाव दे दिया है। अब आप गलती नहीं, गलती होगा, लेकिन आप, आपका स्वभाव बदली नहीं होगा, क्योंकि वो स्वभाव प्रभु ने बदल दिया है। अब उसको कोई नहीं बदल सकता है। इसको मत लिखने बोलिए। वो जो लिखवाना था वो ब्रदर लिखा, उसी को पढ़िए ना, उसी में वही चीज को मैं बताया, कोई अलग नहीं बताया हूं, कोई अलग नहीं बताया, वही बताया। हालेलुया। ठीक है, ये तो आपको समझ में आया ना कि आप धर्मी हो, लेकिन गलतियां होती हैं। तो गलती होता, क्या हमको पाप का स्वीकार करना चाहिए? नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, करना चाहिए। कोई बिना स्वीकार किए, है ना, क्योंकि हम दोनों, है ना, उसका एक करवाइए दे क्या डेमो। रेवलेशन 12,
हाँ हालेलुया। चलो एक डेमो करेंगे, सीखोगे अभी तुम लोग, अभी खुद से ध्यान से पढ़ना उसको पहले, ठीक है? चलो। और जो जानता है वो लोग नहीं आएगा, मेरे ख्याल से निशा लोग जानती हो, कि जिस निशा भी नहीं जानती। हालेलुया। हाँ तैयार है, आइए। चलो अभी हम लोग पहुंचते हैं वहां पे, रेवलेशन। चलो प्रकाशना करण, आइए। ये आखिरी हम लोग एक डेमो करते हैं, इसके बाद आप लोग को जान जाना है आप कैसे हो, पापी हो कि धर्मी हो। धार्मिकता का स्वभाव आपको मिला है, प्रभु यीशु के धार्मिकता का स्वभाव आपको मिला है। कोई कुछ भी बोल ले आपको। हाँ, अध्याय 12 और पद संख्या 11। हाँ पहले, ठीक है। 12 का 11 में आ जाओ, 12 का 11 में, ठीक है। एक काम करना, 12 का 10 और 11, पहले 10 पढ़ लो ध्यान से। अभी सुनोगे, अभी सुनना, तुम लोगों का आंसर उसी में है। क्या? अध्याय 12 का पद संख्या 10, 10 को पहले पढ़िए। चलिए लीजिए, धीरे धीरे पढ़ना और ध्यान से, है ना? मैंने स्वर्ग में किसी को ऊंचे स्वर से यह कहते सुना, अब हमारे ईश्वर की विजय, सामर्थ्य तथा राजत्व और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों का वह अभियोक्ता नीचे गिरा दिया गया है, जो दिन रात ईश्वर के सामने उस पर अभियोग लगाया गया था। कुछ करना नहीं, कर दे लगाया करता था। वे मेमने के रक्त और अपने साक्ष्य के द्वारा उस पर विजयी हुए, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का मोह छोड़कर मृत्यु का स्वागत किया। चलो एक और पार्टिसिपेंट का लगेगा जरूरत, अगर आएंगे आइए आइए। ये इधर हो गए एक, ठीक है। मैं शैतान, शैतान बना हुआ, ठीक है इसको पकड़ नहीं, उसको पहले बुलाएंगे, वो वही लोग को पहले बुलाएंगे, उसको जवाब देना रहेगा, ठीक है? समझ जा, ठीक है। ये हो गया शैतान, ठीक है। और उधर से आ रहे हैं जीसस क्राइस्ट, ठीक है। और मैं हो गया, एक मिनट, जीसस के लिए अगर बुलाया पीछे, फादर को जीसस, आइए फादर को जीसस बनाना, मैं शैतान। बहुत मजा आएगा। ठीक है। हाँ, अब मैं हूं यहाँ पर न्यायी पिता परमेश्वर, ये पिता, ठीक है। इधर है शैतान और इधर है जीसस क्राइस्ट, ठीक है। भी हाजिर हो। अब आप लोग हो इस पृथ्वी के लोग, समझ गए? और अब आ गया है न्याय का घड़ी, ठीक है। आपका मौत हो के खत्म हो गया, अब आए हो, अभी आप उधर न्याय के समय में आए हो, ठीक है। हाँ, और यहाँ पर आपका, यहाँ पर बोलता है वचन में, वे मेमने के रक्त और अपने साक्ष्य के द्वारा उस पर विजयी हुए, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का मोह छोड़कर मृत्यु का स्वागत किया, ठीक है। क्या बोला? वे मेमने के रक्त और अपने, और एक बार पढ़ना, अपने साक्ष्य के द्वारा क्या हुआ? उस पर विजयी हुए। किस पर विजयी हुए?
किस पर विजयी हुए? मृत्यु चाहे शैतान बोल लो, ठीक है, उस पर आपने विजयी हुआ। क्यों मृत्यु? काय का विजय का बात कर रहा है? क्या विजय का बात कर रहा है? बताओ। ए स्कूल, अच्छा ये इधर आ, इधर आ। आओ। वो बोलते हैं इसका दंड चुकता किया ना, इधर प्रभु खड़ी। यीशु ने आपका दंड का चुकता किया, ठीक है। अब तुम आए हो, यीशु में विश्वास करती है? हाँ मैं करती हूँ। मैं भी करता हूँ। कौन सी बड़ी बात है? सब करता है। लेकिन मैं उसको मेरा प्रभु नहीं मानता। प्रभु तो मैं हूं। लेकिन मैं मानती हूँ प्रभु। ठीक है, ठीक है, चलो, ठीक ठीक है, चलो ठीक जय। ठीक 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 है, तू तेरे को जो मानना है मान। ठीक ठीक। तो अब न्याय, इस संसार में आपने कोई पाप किया? हाँ किया। हा 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 हा। वो खुश हो रहा है मेरे कौन? पाप के कारण, शैतान। तो मैं खुश होएगा ना, हाँ। क्योंकि तेरे पाप के कारण मैं तुझे नर्क ले जा सकता हूँ। नहीं ले जा सकता है, क्यों? क्योंकि मेरे में ईश्वर का निवास है, जीवंत ईश्वर हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, हाँ। बड़ा बड़ा बात कर रहा है, बड़ा बड़ा बात कर रहा है। आप नहीं करता ना? हाँ, आप नहीं करता ना? हमने आपने पाप किया है या नहीं किया है? हाँ मैं की हूँ। सुना, ये मेरे पक्ष में बात कर रही है। सुना, तुमने पाप किया है कि नहीं? किया है। यीशु के विरुद्ध कार्य किया है कि नहीं? किया है। यीशु बोलिए। आप बोलिए। ये इसको तो छोड़ूंगा नहीं मैं। अब आप क्या बोल सकते हैं? यीशु 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 वहां से बोल रहा है, लेकिन मैंने उसके लिए कुर्बानी दी, कुर्बानी दी। पाप का दंड चुकता किया और मैं खुद मर गया। ए आँख खोल, आँख बंद करके क्या कर दिया? अभी एक मिनट, एक मिनट। मेरे पक्ष में उसने गवाही गवाही दी। ये यीशु ने बोला इसका दंड चुकता भुगतान किया है। हाँ, ये आपके कोर्ट में, कोर्ट को क्या बोलता है? अदालत में। आपके अदालत में दो लोगों की गवाही चाहिए। हम दोनों बराबर है। पाप किया है? हाँ। सुना? वो बोलता लेकिन मैंने भुगतान उतार दिया है, लेकिन हम दोनों इक्वल है। एक मिनट, एक मिनट। पाप का दंड क्या है? तो मेरे को हक है इसको लेके आने? है क्या कि नहीं? अरे मेरे को हक है क्या इसको नरक में लेके आने? चल, किधर गया तेरा हाथ? चल। दूसरा दूसरा अब दूसरा यीशु इसको बचा सकता है? कैसे? वो कुछ नहीं कर सकता नहीं अभी। कर सकता है। उसका जो काम किया था उसने कर दिया। अभी वापस वचन पढ़िए। पढ़ो 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 11वां। वे मेमने के रक्त बोलिए बोलिए। और अपने साक्ष्य के द्वारा फिर से वे मेमने के रक्त छोड़ूंगा ना। और अपने साक्ष्य के द्वारा वो भी तेरी उस सहेली है ना? पर विजयी हुए, हाँ, चश्मा लगाई है ना, क्योंकि वो भी और बाजू वाली भी तेरी सहेली है ना? उन्होंने हाँ। अपने जीवन का मोह छोड़कर मृत्यु का स्वागत किया। ए, इसकी दोस्त है ना? आजा आजा, ये भी दोस्त है ना? इस साइड वाली, इधर वाली, इधर वाली उनको जानती हूँ कि उधर से आती हैं। कौन है? जरा बुला ना, नाम से लेके बोला। नाम तो नहीं जानती हूँ, नाम नहीं जानती हूँ, पर चर्चा तो की है तो जानती हूँ। तो क्या हुआ? साथ में बातचीत होता है ना, चैटिंग भी होता है। हाँ। पाप किया है?
अरे किया है कि नहीं? किए हैं। इसने पाप किया है कि हमने? आपको भी पूछ रहा हूं वही सवाल, पाप किया है कि नहीं? नहीं किया है। इधर भी झूठ बोलती है। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। क्यों पाप नहीं किया? नहीं। ऐसा लिखा है बाइबल में, कोई व्यक्ति नहीं है जिसने पाप नहीं किया। बड़ा था हम लोग ने, पढ़े पढ़े पढ़े। इसका फोटो निकालो। तीनों को लेके जाएगा नर्क। अब कौन आएगा? किसी की हिम्मत है आने के लिए, गवाही देने के लिए? इसको भी उठा देता है। आजा। हाँ, ये सब विश्वासी लोग हैं। पाप किया है कि नहीं? अरे बाबा, ये टाइम पर रेडी रहना, कैमरा बराबर घुमाना। पाप किया है। और पाप का दंड है, पाप का दंड है, मृत्यु, मृत्यु। लेकिन प्रभु ने पाप का दंड है। मृत्यु। हाँ, लेकिन बिकिन कुछ नहीं मांगता है। आवाज नहीं करना, किया है कि नहीं किया है? क्या पाप हाँ, किया है? मुझे नहीं चाहिए। पाप किया है, पूछो पूछो पाप किया है, पूछो। पाप किया है, पाप झूठ किया भी है, बोल रही है, इधर भी अदालत, ये अदालत में झूठ बोल रही है। पाप किया है, इसकी हिम्मत तो देख। किया है। किया। आपने पाप किया है। हाँ, हाँ, नहीं। तो पाप का दंड। पाप किए हैं ना। हाँ, हाँ, तो हम अदालत न्यायी पूछे रहे। चलो अब कौन आएगा? पाप का दंड क्या है? आंसर वहीं पे, इसको छोड़ेगा क्या? आंसर उसी में है। ए, इसको छोड़ेगा क्या? इसको निशक। चल आजा आजा। देखो फिर से एक बार वचन को पढ़ लो, ठीक है? वे मेमने के रक्त, आजा 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 आजा। वे मेमने के रक्त और अपने साक्ष्य के द्वारा उस पर विजय हुए। चलो बताओ, क्वेश्चन है, प्रश्न है। अभी हंस रही है, उस दिन वैसे ही होने वाला है। मेरे को जब अदालत के सामने रखा था और बोला था 20 साल की सजा, मुझे मालूम है क्या है। और ये नरक की सजा है। पाप किया है? नहीं, लेकिन मुझे जीवन का मोह नहीं है। झूठ बोल दिए। हमने पढ़ा है, 3:23 सभी पढ़ा है। सबों ने पाप किया है, उससे कोई मुकर नहीं सकता। आपका आंसर यहीं पे, मैं फिर पढ़ रहा हूं। वे मेमने के रक्त और अरे अपने, बहुत हो गया, बहुत हो गया पढ़ने का। अब उनके पक्ष में न्याय करने वाले हैं ना, बात करता है। पूरी मानव जाति को मैं लेके जाऊंगा। किसी की हिम्मत है? हाँ, यीशु ने खून बहाया तो क्या हुआ? सबने पाप किया है और अपने मुंह से लोग बोल रहे हैं पाप किया है। झूठ बोलती है। चलो अब कौन आएगा? पुरुष वर्ग से भी आ सकते हो कोई। प्रशांत। आह, इसको तो तड़पा तड़पा के काहे खाते। अब मेरे राज में है। यीशु का राज में बोलता था ना, जय यीशु जय यीशु। किधर है अभी तेरा यीशु? इधर हाँ, तो क्या कर रहा है वो? कुछ नहीं कर सकता है वो। कर दिया है, कर दिया है तो मेरे को सबूत देना। क्रूस पर सब चीज कर दिया है। तूने पाप किया है कि नहीं? वो कर दिया है, अपना पूरा काम कर दिया है। मैं पूछ रहा हूँ, उतना सवाल पूछ। पहले साल तूने पाप किया है कि नहीं, उतना ही पूछना है। उसने क्या किया? वो तो वो तो मेरे को ही मालूम है उसने किया है, इसके लिए तो खड़ा है उधर। तुम्हारा तूने जवाब। पाप किया क्या नहीं? तूने मेरी बात सुनकर बहुत लफड़ा किया कि नहीं?
खोलू क्या सबके सामने? चल आ जा। जवाब उसी में है। वे मेमने के रक्त मेमने के रक्त और अपनी शब्द की गवाही के द्वारा मैं बचाई तो तुमने पाप किया है कि नहीं? किए थे। किए थे। फिर हाँ। फिर फिर यीशु के मेमने के रक्त और अपनी शब्द की गवाही के द्वारा मैं क्या 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 मैं क्या क्या? मृत्यु अरे से क्या बचाई गई। क्या क्या? मैं मृत्यु से बचाई गई। ऐ- सबके साथ मेमने के रक्त और गवाही बराबर नहीं है। गवाही बराबर नहीं आ रहा है। कोई आ रहा है? कोई अरे सबको कौन लेगा, आएगा? सब के सब मेरे। कोई नहीं आएगा गवाही देने। मैं बताऊं? वे मेमने के रक्त मैं बताऊं? और अपने साक्ष्य के द्वारा उस पर विजयी हुए। चलो अब आओ, कौन आएगा जवाब देने? आप लोग ने कन्फेशन किया? पाप का कन्फेशन किया? पाप तो धुल गया, उसके बाद पाप नहीं किया क्या? तो अभी भी मर गया ना। कन्फेशन करने के बाद कुछ नहीं किया। अरे पोल खोल दोगे अभी? पापों का कन्फेशन करने में उस्ताद लोग हैं, लेकिन गवाही देने में गवाही देते हैं। मेरे को चंगाई मिली, चंगाई मिले उसका गवाही देते हो। मेरे को मुक्ति मिली, पैसा मिला, मेरे को पैसा मिला है, ये सब गवाही देके फिर भी नक जाएगा। बताओ और कोई आएगा? सही गवाही दो। तो अभी तुम लोग को भी मौका दिया जा सकता है, सोच लो। ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं। विमल भाई आपसे कुछ बोलेगा, ऐसा हकीकत में कर ही नहीं सकता है, कानून के खिलाफ है। वो आके कुछ समझाएगा आपको, फिर मैं वापस सवाल पूछूंगा। माइक में मत बोलना, बोलो कि कान में बोलो। मैं मेम नहीं करती तो कौन करेगा? मेमने का कौन? प्रभु यीशु। तुम्हारे यीशु को दिखा दे देख, तुम्हारे बदले में कौन गवाही देगा? कुछ करता है क्या? वो यीशु तो आपने दे दिया, मेमना है, वो उसने अपना पकड़ा होगा। शेर तो हम है। तुम्हारा गवाही कौन देगा? बोलोगे तो तुम्हारा यीशु तो मेमना है, मैं शेर हूँ। मैं अपने शब्द की गवाही के द्वारा मैं पूछूंगा। अब समझ में आया है? तो क्या गवाही रहेगा आपका? एक मिनट एक को माइक देना, मैं पूछता हूँ। फोन कर लो। हाँ, फोन कर लो। हाँ, पाप किया है कि नहीं? किया है, तो तू तो मेरे एक गुलाम हो गया है। लेकिन प्रभु यीशु ने लहू बहाया है, तो क्या हुआ? कार्य पूरा कर दिया है, तो क्या हुआ? गवाही पूरा हो गया। अधूरा हो गया। तुमने बदली के बारे में कुछ नहीं बोला। क्रूस में तो बदलाव हुआ है, गवाही बराबर देना है। ठीक है, मैं बताता हूँ। अब तू शैतान बन जा, आवाज करना। पाप किया कि नहीं किया? चल मैं समझा रहा हूं। आपको बोलना है
मैंने जरूर पाप किया है, लेकिन परंतु परंतु मेरे बदले यीशु मरकर मेरा कर्जा क्रूस पर चुका दिया और मेरे जगह पे यीशु गए नरक। 3 दिन के बाद उनको कब्र में रखने के बाद फिर से जीवित हुए। मैं भी उनके साथ मरा था, लेकिन जब वो फिर से जीवित हुए, उनके साथ होने के कारण मैं भी जीवित हुआ। ए शैतान, तेरा जो कुछ हिसाब किताब था क्रूस पे है, वहां पे जाके हिसाब करना। सुना? सुनिए, पाप हम सबने किया है। तो अभी आप लोग की गवाही किसके पक्ष में आई? मेरी। यीशु वहां से बोल रहा है, मैं उनके बदले में मर गया और कर्ज चुकता कर दिया। मैं बोलता हूं, आपने किया तो क्या हुआ? इनकी गवाही तो सुनो, पाप किया है, हाँ, लेकिन मैं विश्वास करता हूं यीशु मेरे बदले कुर्बान होकर मेरा कर्जा पूरा क्रूस पे चुकता किया और मर गया। अगर मेरे पर कोई कानून है, सजा है, जो वो कैदी मरता है उसका कानून चालू रहता है कि खत्म हो गया? उसी तरह शैतान है। शैतान देखता क्या है? इधर देख, इधर देख। तेरे को इन पे कोई हक नहीं। बोल अभी, मैंने पाप किया है, मैंने पाप किया है, परंतु यीशु यीशु मेरे मेरे लिए मेमना बनकर मेरे बदले क्रूस पर कुर्बान होकर अपना जीवन त्याग कर मेरे बदले मर गया, जिसके कारण मैं भी मर गया और मेरे खिलाफ जो भी था सबका सब खत्म हो गया। इसलिए यीशु की गवाही और मेरी गवाही हम शैतान पर जय प्राप्त करते हैं। आना है। जब तक तुमको नहीं मालूम रहता है, वो तुमको बहुत सताएगा। जब तुमको मालूम पड़ता है तुम्हारा हक क्या है, शैतान से कभी डरेगा ही नहीं। कुछ सीखने मिला? पूरा चर्च में अगर पूछेगा ना, पूरा चर्च का गवाही शैतान के पक्ष में आता है। वो लोग हमेशा बोलता है वो लोग ने क्या किया, लेकिन ये नहीं बोलता है यीशु ने वो लोग के लिए क्या किया। हालेलुया। तो अभी अंतिम प्रोग्राम में हमारे समुदाय की ओर से माताएं छोटा प्रोग्राम